अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको टेंसेस सिखाने जा रहा हूँ। साहिर उमर मेरा नाम है और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से हमने ये क्लास स्टार्ट की है। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत ही आसान टेंसेस हैं। कैसे, कितने आसान हैं टेंसेस, ज़रा गौर कीजिएगा। ये मैंने आई हैव रिटन एवरीथिंग ऑन द वाइट बोर्ड, मैंने ये सब कुछ वाइट बोर्ड पे लिख दिया है। देखें, टेंसेस बेसिकली क्या कहते हैं कि टेंसेस जो होते हैं वो 12 होते हैं, हालांकि टेंसेस 3 होते हैं। और अक्सर ना ये कन्फ्लिक्शन पैदा करते रहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते रहते हैं लोगों को ना, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते रहते हैं कि यार टेंसेस, अगर कोई कहता है कि 12 टेंसेस होते हैं तो लोग कहते हैं कि यार टेंसेस कैसे 12 होते हैं, टेंसेस तो 3 होते हैं। तो देखिए सर, बेसिकली जो टेंसेस होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं। ये आप देखें, ये मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? अब देखें, मैं ये कहा करता हूँ कि जो टेंसेस की पल्स होती है ना, जैसे आप बुखार चेक करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको कैसे चेक करता है? या तो वो आपकी ज़ुबान के नीचे थर्मामीटर लगाता है या फिर क्या करता है, वो नब्ज़ चेक करता है। इसी तरह हम पहचान करते हैं टेंसेस की, सेंटेंस की पहचान करते हैं फ़िक्रे के आखिर से। आपने देखना है कि फ़िक्रे के आखिर में अगर है, हूँ, हैं आए, अगर फ़िक्रे के आखिर में है, हूँ या हैं आ जाए तो आप ये समझ लें कि ये प्रेजेंट टेंस है। क्योंकि आप देखें, अगर रोल कॉल होते हैं आपके, जैसे स्कूल में रोल कॉल होते हैं, आपका नाम बुलाया जाता है और आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट। इसका मतलब होता है हूँ, ओके। यानी कि प्रेजेंट का मतलब होता है हूँ, हैं या हो, ठीक है। और इसी तरह पास्ट की बात करते हैं तो था, थी और थे। अगर आपके फ़िक्रे के आखिर में, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे हूँ आ गया तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं लिख रहा था तो ये क्या है, ये पास्ट टेंस है। अभी हम सिर्फ टेंसेस की पहचान कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट की, ठीक है। और उसके बाद है फ्यूचर। तो फ्यूचर के आखिर में क्या आता है, गा, गी, गे। जैसे मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं जा चुका हूँगा, ठीक है। ये टेंसेस की पहचान है। और उसके बाद देखें आगे, पहचान है कंडीशन की। कंडीशंस कौन कौन सी है? कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट। देखें, जितने भी लोग हैं वो क्या तरतीब बताते हैं इसकी। सबसे पहले होता है कंटिन्यूस, पहले इंडेफिनिट्स होते हैं, उसके बाद कंटिन्यूस होता है और उसके बाद परफेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने ये तरतीब कुछ इस तरह से रखी है कि देखें, आप कोई भी काम करते हैं ना, तो आप उसमें पहली बात तो ये है कि आप काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप गाना गाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप वो काम कर रहे होते हैं। जैसे अब देखें, अब आप क्या कर रहे हैं, आप टेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप मसरूफ़ हो गए, मीन के यू आर कंटिन्यूस, कि अब आप जारी हैं, आपने काम जारी किया हुआ है। उसके बाद आप, ऐसा नहीं होता कि आप थोड़ा ड्यूरेशन गुजरने से पहले ही उसको ख़त्म कर लें, बल्कि क्या होता है, थोड़ी देर आप उस काम में मसरूफ़ रहते हैं, ठीक है। तो आपने अगला जो आपका है, अगली आपकी कंडीशन है परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें इसकी पहचान क्या होती है? देखें, कंटिन्यूस की पहचान है रहा, रहे और रही। और परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है कि रहा, रही, रहे और साथ आपने टाइम ऐड करना होता है। कैसे कि मैं, अब देखें, अब अगर ये हालिया सिचुएशन की बात करें तो क्या है, मैं टेंसेस पढ़ाता हूँ, इट इज़ माई टास्क, इट इज़ माई जॉब, कि मैं टेंसेस पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, अब मैं टेंसेस पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कितनी देर हो चुकी है टेंसेस पढ़ाते हुए। तो फिर मैं कौन सा टेंस यूज़ करूँगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, कि मैं 5 मिनट से टेंसेस पढ़ा रहा हूँ। बात की समझ आई? फिर ऐसा होगा कि मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है। यानी कि अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अब आपको ये पहचान बता देता हूँ, परफेक्ट, चुका, चुकी, चुके, ये परफेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि मैं आपको 3 टेंसेस और 3 कंडीशंस की पहचान समझा चुका हूँ। ये मेरा काम मुकम्मल हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा, कि मैं टेंसेस की पहचान बताता हूँ। अब मैं आपको टेंसेस की पहचान करवा रहा हूँ। मैं आपको टेंसेस की पहचान 5 मिनट से करवा रहा हूँ।
और अब मैं आपको 3 टेंसेस और 3 कंडीशंस की पहचान बता चुका हूँ, यानी कि अब ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। यानी कि 3 तरह के जो सेंटेंसेस हैं, 3 तरह की कंडीशंस हमने इस लेक्चर में पहले डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के बाद क्या है परफेक्ट कंटिन्यूस, और परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद क्या है परफेक्ट। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है? वेरी सिंपल, ये मैंने लिख दिया है। इसमें 2 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि सब्जेक्ट पहले आना ही आना है। ठीक है, ये इंडिकेशंस होते हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस के बगैर यूँ समझ लें कि कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इम्पेरेटिव के होते हैं, लेकिन हमने ये सब्जेक्ट होते हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं, ये इनका सब्जेक्टिव केस होता है और इनको सबसे पहले लगाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। ठीक है, अब देखें, अगर कंटिन्यूस फिक्रा है, यानी कि अब 2 कंडीशंस पूरी हो गई, है, हूँ और हैं, आगे आगे रहा, रही, रहे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने सोचना है कि ये फिक्रा कैसे बनेगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने ये करना है इज एम आर, यानी कि जब भी रहा आ जाएगा तो आपने क्या करना है इज एम आर। ठीक है, अब हम कंटिन्यूस को देख रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं कंटिन्यूस को देख रहे हैं। तो जब आप मसरूफ हैं, नो नीड टू थिंक एट ऑल, कि आपने क्या करना है, आपने फौरन इज एम आर कहना है। और उसके बाद बेटा, उसके बाद 4th फॉर्म है राइट की। किसकी? राइट की 4th फॉर्म लगानी है। और 4th फॉर्म कौन सी होती है? इंग वाली फॉर्म, यानी कि राइटिंग हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा इज एम आर 4th फॉर्म, आई एम राइटिंग। क्या होगा? आई एम राइटिंग। वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूं कि मैं 2 मिनट से लिख रहा हूं, ये भी पहचान मैंने आपको बताई। ठीक है, आगे मैंने कहना है मैं 2 मिनट से लिख रहा हूं। अब ये भी मैंने यहां पर डिस्कस कर दिए कि हैज़ बिन, हैव बिन और 4th फॉर्म आनी, यानी कि जब मैंने आपको देर बतानी है ना कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैंने इज एम आर इस्तेमाल नहीं करना। मैंने क्या करना है आई हैव बिन, आई हैव बिन राइटिंग। जब भी बिजी होना है तो कौन सी फॉर्म आएगी? इंग वाली फॉर्म। जब भी बिजी होना है इंग वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, अब आपने इसका ड्यूरेशन बताना है कि मैं 5 मिनट से टेंसेस पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग टेंसेस फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद बेटा, उसके बाद आ जाएगा परफेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब में हैज है और फॉर्म 3rd इस्तेमाल है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, आई हैव टॉट यू द टेंसेस, मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका हूं। बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब देखिए वेरी सिंपल। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, मतलब व्हाटसोएवर यू डू एट योर होम। अब खाना खाते हैं हर रोज खाना खाते हैं ना, तो आपने सबसे पहले सोचना है कि आई ईट। दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म लगती है आई ईट। आई ड्रिंक वाटर। लिसन, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। दिस इज द रूटीन। जब आप रूटीन की बात करते हैं ना, मैं आपको इंडेफिनिट बाद में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिर्फ कुछ समझाना चाह रहा हूं, जस्ट टू मेक द प्रैक्टिस। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूं कि जिसकी आप घर पे प्रैक्टिस कर लें। देखिए, आप रोज़ाना अकेडमी जाते हैं, रोज़ाना अकेडमी आते हैं, ठीक है, ये आपकी रूटीन है। तो आपने क्या कहना है, आई कम टू अकेडमी। आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। आई कम टू अकेडमी, मैं अकेडमी आता हूँ। अच्छा, जब आप अकेडमी आ रहे होते हैं या घर जा रहे होते हैं, तो आपने क्या कहना है, आपने फ़ौरन सोचना है कि आई एम बिजी। इफ़ आई एम बिजी, इज एम आर 4th फॉर्म। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम कमिंग टू अकेडमी, मैं अकेडमी आ रहा हूँ। आई एम टीचिंग। ओके, फिर आपने सोचना है कि मैं कितनी देर से ये काम कर रहा हूँ। तो जब देर की बात आनी है तो ये जहन में रख लें कि आपने फ़ौरन क्या करना है, हैज़ बिन और हैव बिन यूज़ कर देना। ठीक है, जैसे अब मैं देखिए, मैं ये सारी चीज़ें आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग टेंसेस, आई एम टीचिंग टेंसेस। और मैं टेंसेस 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो जब देर बतानी है
तो फिर क्या करना है, आई हैव बिन टीचिंग टेंसेज 15 साल, ये मैंने आपको ड्यूरेशन बता दी, फॉर 15 ईयर्स।